बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कुक विद नाबिया में आज हम बनाएंगे पंजाबी स्टाइल कड़ी पकौड़ा। तो आइए व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं कि उसे कैसे बनाना है और उसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हम कड़ी बना लेंगे। उसके लिए मुझे चाहिए 1 किलो मैंने ले लिया दही। कड़ी बनाने के लिए हमें जो दही चाहिए होती है वो जो है वो बहुत मजे की बनती है। उसके साथ 3 टेबल स्पून मेरे पास है भर के बेसन। 2 अदद मैंने टमाटर लिए थे, उनका मैंने इस तरह से पेस्ट बना लिया है। 1 टेबल स्पून भर के मेरे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून है मेरे पास साबुत जीरा। 1 टीस्पून कसूरी मेथी। 1 टीस्पून है मेरे पास नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और 1/2 टीस्पून है मेरे पास हल्दी पाउडर। तो आइए व्यूअर स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर, सबसे पहले हम ब्लेंडर में डालेंगे दही। उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 3 टेबल स्पून है मेरे पास बेसन। अब हमने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। जी व्यूअर्स, ये देखें हमारा बैटर बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। हमने इसे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए ब्लेंड किया था। अब हम इसे एक बाउल में डाल देंगे। और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 लीटर पानी। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। जी व्यूअर्स, अब हम एक पैन लेंगे, उसमें हम डालेंगे तकरीबन 1/4 कप ऑयल। इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। जी व्यूअर्स, ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे ये 1 टेबल स्पून हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट था, इसको डाल देंगे। तो हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। जी व्यूअर्स, अदरक लहसुन को हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे सारे मसाले, हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जी व्यूअर्स, मसाले डाल के हमने इनको 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे ये वाला टमाटर पेस्ट। जी व्यूअर्स, टमाटर का पेस्ट डाल के अब हम इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, ताकि जो टमाटर का पानी है वो सारा अच्छे से खुश्क हो जाए और हमारा मसाला जो है वो बहुत अच्छे से भुन जाए। जी व्यूअर्स, तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गया हमें इसको इस तरह से भूनते हुए। ये देखिए हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है और जो है वो साइडों से बाहर आ गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये वाला जो हमने बैटर बनाया था, ये डाल देंगे। बैटर डाल के हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्लेम को जो है वो हमने हाई कर देना है। अब हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे इस तरह से जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाता। चम्मच चलाते रहना है ताकि इसमें गुठलियां ना बने। जी व्यूअर्स, तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हमें इसको इस तरह से हिलाते हुए। देखिए बहुत अच्छे से उबाल आ गया है और ये देखिए थोड़ी सी थिक भी होना शुरू हो गई है। अब हम फ्लेम को मीडियम करेंगे और इसको ढक देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। जी व्यूअर्स, जितनी देर में हमारी कड़ी तैयार हो रही है इतनी देर में हम पकौड़े तैयार कर लेंगे। और पकौड़े बनाने के लिए हमें जो जो चीजें चाहिए, सबसे पहले मैंने ले लिया बेसन, मेरे पास है 1 कप। 2 मीडियम साइज के मैंने प्याज लिए हैं, उनको मैंने इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लिया है। 1 मीडियम साइज का आलू, उसको भी मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। थोड़ा सा मेरे पास था हरा धनिया, उसको मैंने अच्छे से धो के इसको भी कट कर लिया है। 1 टीस्पून चाहिए होगा हमें नमक। 1 टीस्पून साबुत जीरा। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी।
तो आइए व्यूअर स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर, सबसे पहले एक बाउल लेंगे, इसमें हम डालेंगे ये कट किए हुए आलू, उसके साथ इसमें डाल लेंगे प्याज, हरा धनिया और ये सारे मसाले। इसके साथ हम पहले इसमें डालेंगे तकरीबन हाफ कप बेसन, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। बेसन डाल के हमने सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका अच्छे सा बैटर तैयार कर लेंगे। जी व्यूअर्स, बैटर को हमने अच्छे से रेडी कर लिया है। इस स्टेज पे आके हम इसमें डालेंगे ये एक चुटकी मेरे पास है बेकिंग सोडा, इसको डाल देंगे। इससे जो हमारे पकौड़े हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखें, इस तरह का हमने बैटर रखना है। ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सख्त बैटर होता है उससे जो हमारे पकौड़े हैं वो थोड़े से सख्त बनते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें बहुत अच्छे से हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। जी व्यूअर्स, अब हम पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। ऑयल को हमने जो है वो अच्छे से गर्म कर लिया है। पकौड़े डाल के हमने इनको अच्छे सा गोल्डन सा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। जी व्यूअर्स, तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हमें पकौड़ों को फ्राई करते हुए। ये देखें, दोनों साइडों से बहुत अच्छे से गोल्डन सा कलर आ गया है। अब हम इनको निकाल लेंगे। कड़ी पकौड़े में जो हम पकौड़े डालते हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा फ्राई करना होता है, क्योंकि फिर वो कड़ी में जाके टूटने लग पड़ते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें माशाल्लाह से पकौड़े सारे हमारे तैयार हो गए हैं। ये देखें ऊपर से कितनी क्रिस्पी से और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट से हमारे पकौड़े तैयार हैं। जी व्यूअर्स, 15 से 20 मिनट हो गए हमें कड़ी को भी रखे हुए। अब हम इसे भी चेक कर लेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छे से हमारी कड़ी तैयार हो गई है। इतनी सी थिक हमें चाहिए। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये वाले पकौड़े। इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे और फ्लेम को जो है वो हम ऑफ कर देंगे। जी व्यूअर्स, अब हम एक छोटा सा पैन लेंगे, उसमें हम तड़के को तैयार कर लेंगे। इसमें मैंने डाला है तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल।
और ये मेरे पास एक छोटी साइज की प्याज थी, उसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है, उसको डाल देंगे। इसको हमने फ्राई कर लेना है। जी वीवर्स, ये देखिए प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है, गोल्डन सा कलर आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे, ये मेरे पास है 8 से 10 साबुत मिर्च और 1 टीस्पून जीरा। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी वीवर्स, तड़का हमारा तैयार है। अब हम ये गरम गरम तड़का इसमें लगाएंगे। हम एक दफा मिक्स कर लेंगे। जी वीवर्स, मजेदार सी हमारी कड़ी तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। जी वीवर्स, ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मजेदार सी हमारी कड़ी तैयार है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। जी वीवर्स, ये देखिए मजेदार सी हमारी माशाल्लाह से कड़ी तैयार है। जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दुआ में जरूर याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज।